वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिह सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह क्या जूदो करम है सहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। बद सही मुजरिम सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। मैं क्या और मेरे गुनाहों की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि जलसा गाह में तशरीफ़ लाएँ। ऐसे जलसे, ऐसी महफ़िलें, ऐसी बज़में रोज़ाना मुनाक़िद नहीं हुआ करती हैं। जब अल्लाह तबारक व ताला अपना फ़ज़ल व करम फ़रमाता है तो अपने बंदों में से किसी को अपना और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करने की सआदत अता फ़रमाता है। और वो लोग ऐसी मजलिस को सजाया करते हैं ताकि अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया भी जाए और सुना भी जाए। आज की ये मजलिस मरहूम के ईसाले सवाब के लिए सजाई गई है। मैं आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने लबों को खामोश ना रहने दें, बल्कि अपने लबों पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद पाक की सदाओं को सजाकर रखें, ताकि इसका फ़ायदा हमें भी पहुँचे और हमारे जो रिश्तेदार इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, अल्लाह करीम इसका फ़ायदा उनको भी पहुँचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे दोस्तों, आपने मुझसे कबल सना खान मुस्तफ़ा जो नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना रहे थे, आप और हम तमाम मिलकर उनको समाअत कर रहे थे। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले आकाए करीम ताजदार मदीना राहत व क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें मोहब्बत के साथ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज मेरे साथ एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या गुज़रा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ए जिब्राइल, बयान किया जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि आका, आज मुझे कोहे काफ़ जाने का इत्तेफ़ाक हुआ और मैंने वहाँ पर आहू आहू जारी की और गिड़गिड़ाने की आवाज़ें सुनी। और या रसूलल्लाह, जिधर से आवाज़ आ रही थी, जब मैं उधर गया तो मैंने देखा एक फ़रिश्ता वहाँ पर पड़ा हुआ है। और या रसूलल्लाह, इससे पहले मैंने उस फ़रिश्ते को पहले आसमान पर देखा था। वो बड़े मर्तबे पर, बड़े
इकराम के बड़े इकराम और मर्तबे पर फाइज था। या रसूल अल्लाह, वो एक बड़े तख्त के ऊपर, नूरानी तख्त के ऊपर बैठा हुआ था और 70,000 फरिश्ते उसके गिर्द सफ़े बस्ता खड़े रहते थे। या रसूल अल्लाह, जिस वक्त वो फरिश्ता एक बार सांस लिया करता था, अल्लाह तबारक व ताला उसकी हर सांस के बदले एक फ़रिश्ता पैदा क्या करता था। तो मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी शान वाला वो फ़रिश्ता था। हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं, क्या रसूल अल्लाह, आज मैंने उसी फ़रिश्ते को इस कोहे काफ की वादी में गिड़गिड़ाते हुए, आहोजारी करते हुए देखा है। और जब मैंने उसका हाल पूछा और कहा कि क्या हुआ, तो वो फ़रिश्ता कहने लगा कि शबे मेराज की रात जब मैं नूरानी तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र हुआ और मैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा ना हुआ। ये अदा, ये बड़ाई मेरे रब को मेरी पसंद ना आई और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे जलील और रुस्वा करके उस बुलंदी से उठाकर ज़मीन की इस पस्ती पर फेंक दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो फ़रिश्ता अर्ज़ करने लगा कि ए जिब्राइल, खुदा की बारगाह में आप मेरे लिए सिफारिश की दुआ कीजिए ताकि मेरा परवरदिगार मेरी उस गलती को माफ़ करके मुझे वापस अपने उसी मनसब पर फाइज फरमा दे। हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने परवरदिगार की बारगाह बेनियाज़ी में निहायती आज़िज़ी के साथ उस फरिश्ते की दरख्वास्त की, तो बारगाह इलाही से इरशाद हुआ कि ए जिब्राइल, उस फरिश्ते से जाकर कहो, अगर तू माफ़ी चाहता है तो मेरे महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने में मशगूल हो जा। सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्राइल अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जैसे ही मैंने उस फरिश्ते को ये कहा, तो वो फरिश्ता तुरंत सुनते ही आप पर दरूद व सलाम कसरत से पढ़ने में मशगूल हो गया और मेरे देखते ही देखते उसके जिस्म से बाल और पर निकले और वो ज़मीन की ज़िल्लत और पस्ती से उठकर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच गया और वो पहले की तरह अपने उसी मुकाम पर फाइज हो गया। मेरे दोस्तों, पता ये चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदना सी गुस्ताखी कुफ्र है और अल्लाह तबारक व ताला इस कदर सजाओं में मुब्तला फरमाता है कि वो अर्श का फरिश्ता था, इतने बुलंद मुकाम के ऊपर फाइज था और उसने सिर्फ़ एक बार, बल्कि गुस्ताखी का सोच कर नहीं, बल्कि सिर्फ सुस्ती में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तकरीम के लिए वो खड़ा नहीं हुआ। मेरे रब को उसकी ये अदा पसंद नहीं आई और मेरे रब ने उससे उसका मनसब भी छीन लिया और उसको बुलंदियों से उठाकर कोहे काफ की वादियों की पस्तियों में फेंक दिया। तो मेरे दोस्तों, हमें सोचना चाहिए कि जो लोग मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल दुखाते हैं, मेरे नबी की शरीयत की मुखालफत करते हैं, जो लोग मेरे नबी की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, कल हशर के मैदान में उनकी क्या बनेगी। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम जिस पुरफितन दौर से गुज़र रहे हैं वो एक पुरआसूब और यकीनन बड़ा पुरफितन दौर है। आज लोग उखरवी ज़िंदगी को संवारने के बजाय दुनियावी ज़िंदगी को आरास्ता करने में लगे हुए हैं। आज दुनिया में हर एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में है। आज लोगों में दिखावा करने की होड़ मची हुई है। आज लोगों में अपनी तारीफ़ों के पुल बांधने की होड़ मची हुई है। कोई कहता है कि मोटरसाइकिल पर चलना कामयाबी की दलील है, कोई किसी का ख्याल है कि कार और फॉर्च्यूनर का दरवाजे के बाहर रखना कामयाबी की दलील है, कोई हवाई जहाज़ में सफ़र करने को कामयाबी की दलील मानता है, कोई बड़ी बड़ी इमारतों को, बिल्डिंगों की तामीर करना कामयाबी का जीना समझता है,
कोई सोना और चांदी इकट्ठा करना कामयाबी मानता है और कोई ज़मीन जायदाद जागीर खरीदना कामयाबी की दलील मानता है। मगर मेरे दोस्तों याद रखना, ये तमाम चीज़ें कभी भी कामयाबी की दलील नहीं बन सकती, बल्कि झोंपड़ी में रहकर खुदा को याद करने वाला कामयाब है। प्यारे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला कामयाब है। अपने गुनाहों को याद कर कर आंसू बहाने वाला कामयाब है। खौफ खुदा से लरज़ कर रब की बारगाह में तौबा करने वाला कामयाब है। सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने का नाम कामयाबी है। खुदा की बारगाह में सजदा रेज होने का नाम कामयाबी है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाओं को सुनकर मस्जिद में आ जाने का नाम कामयाबी है। चुगलखोरी गीबत से बचने का नाम कामयाबी है। अपने दिलों को हसद और बुग़्ज़ से पाक रखने का नाम कामयाबी है। हराम चीज़ों से इज्तनाब करने का नाम कामयाबी है। गरीबों की मदद करने का नाम कामयाबी है। मेरे दोस्तों, लाचारों, मुफलिसों और बेचारों को खाना खिलाने का नाम कामयाबी है। अगर ये बड़े बड़े महलात, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कामयाबी की दलील होती तो मेरे दोस्तों फिर फ़िरौन दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब होता। अगर बादशाही कामयाबी की दलील होती तो फिर नमरूद सबसे बड़ा कामयाब होता। अगर नरम नरम बिस्तर पर आराम करना कामयाबी की दलील होती तो फिर उमैया इब्ने खल्फ सबसे बड़ा कामयाब होता। अगर गुरूर और तकब्बुर घमंड कामयाबी की दलील होती तो फिर रुए ज़मीन पर अबू जहल से बड़ा मगरूर और घमंडी कौन था? फिर वो दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब होता। मगर मेरे दोस्तों, खुदा गवाह है, ये सब के सब नाकाम और नामुराद हुए। ना खुदा की बारगाह में इनका कोई मकाम है और ना बंदों की नज़रों में इनकी कोई हैसियत है, बल्कि ये लोग जहन्नम का ईंधन बन गए और आज तरह तरह के आज़ाब में मुब्तला है। मगर मेरे दोस्तों, ये लोग जहन्नम की ऐसी वादी में डाले जाएंगे जहाँ तारीकी ही तारीकी होगी, जहाँ गर्मी ही गर्मी होगी। मगर मेरे दोस्तों याद रखना, यही हाल उन लोगों का भी होगा जो जानबूझकर अपनी नमाज़ों को छोड़ बैठे हैं, जो दुनिया की लज्जतों में मदमस्त होकर अपनी आखिरत को भूल बैठे हैं। क्योंकि खुदा के महबूब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वमन लम युहाफिज अलैहा लम तकुल्लाहु नूरन वला बुरहाना वला नजातन फ़काना यौमल क़ियामा मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा प्यारे फरमाते हैं, तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। मेरे आका फरमाते हैं कि जो नमाज की पाबंदी ना करेगा, ना उसके लिए कोई नूर होगा, ना उसके लिए कोई बुरहान होगी और ना उसके लिए कोई बख्शिश का ज़रिया होगा, बल्कि वो कल क़यामत के मैदान में क़ारून, फ़िरऔन और उबय इब्न खल्फ और हम्मान के साथ उठाया जाएगा। मेरे दोस्तों, आप ज़रा सोचें कि ये लोग कौन हैं? ये नमरूद कौन है? ये फ़िरऔन कौन है? ये हामान कौन है? ये उबय इब्न खल्फ कौन है? ये लोग हैं कौन? तो याद रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने रुए ज़मीन के ऊपर खुदाई दावे किए थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों से अपनी पूजा करवाई थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूलों के पैगामों को झुठलाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने नबियों की शरीयत को ठुकराया था। और अल्लाह तबारक व तआला ने इन लोगों को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए इबरत बना करके रख दिया। मेरा रब कुरान में फरमाता है, इन्ना अखज़हू अलीमुन शदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त है। मेरे दोस्तों, मेरे रब की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। मेरे रब ने रुए ज़मीन पर बसने वाले और क़यामत तक आने वाले इंसानों को, इन लोगों को दर्स इबरत बना करके ये दर्स दे दिया। ये नमरूद कौन था? ये वो था जो खुदाई दावे क्या करता था। ये वो था जिसके पास में खजानों के ढेर लगे हुए थे। ये नमरूद वो था जो लोगों से अपने आप को पुजवाया करता था। मगर मेरा रब्बे कदीर जब इनकी पकड़ करता है, जब इनकी गिरफ्त करता है, तो लंगड़े मच्छर से इनको मौत के घाट उतार देता है। एक लंगड़ा मच्छर
इस नमरूद को मौत के घाट उतार के चला जाता है, उस फिरौन को अल्लाह ताला पानी भी नसीब नहीं करता है, न ज़मीन अपनी आगोश में लेती है, न आग उसको जलाती है, बल्कि उसका अंजाम म्यूज़ियम में सजा करके क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए उसको अल्लाह ताला ने इबरत बना दिया। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचो तो सही, तो आज दुनिया में चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। आज अगर शाम को देखो तो आग लगी हुई है, आज अगर फ़िलिस्तीन को देखो तो बच्चियों के साथ जिना फिल जबर किया जा रहा है। माएँ औलादों को अपने पेट के अंदर, अपनी गोद के अंदर कुर्बान कर रही हैं। बर्मा धधक रहा है, यमन में आग लगी हुई है, यहाँ के लाखों बच्चों की आंखों में खून के आंसू हैं, वो बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे दोस्तों, इन बच्चों की आंखों में जो आंसू हैं, उन आंसुओं की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि इन बच्चों के माँ बाप ने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को, आपकी शरीयत को अपने पीठ के पीछे डाल दिया था। ये लोग आवारी, आवारगी, अय्याशी, शराबनोशी, ये इनकी फितरत सानिया बन गई थी। इन लोगों को सर पर नमाज पढ़ते वक्त टोपी रखने में भी शर्म महसूस होती थी। यही वजह है कि आज इन लोगों का ये हाल हुआ। मगर मेरे दोस्तों, याद रखना, अगर इस वक्त भी हम लोग नहीं संभले और ये आग भड़कती हुई आज रूए ज़मीन पर चारों तरफ बढ़ती जा रही है, अगर इस वक्त भी हम लोग नहीं संभले तो याद रखना, शाम में तो कम हो रहा है, यमन में तो कम हो रहा है, फ़िलिस्तीन में तो कम हो रहा है, हमारे साथ कुछ ज़्यादा हो सकता है। इसलिए कि हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन हमारी मस्जिदें वीरान हैं। हम इश्क़ रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन दाढ़ियों को काट काट कर गटर में बहाते हैं। हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन शराब की पार्टियों को आम करते हैं। हम मोहब्बत रसूल का दावा तो करते हैं, लेकिन जिना के अड्डों को आबाद करते हैं। मेरे दोस्तों, यूं ही कोई ज़मीन तबाह नहीं होती, यूं ही कोई ज़मीन वीरान नहीं होती। अरे जिस शाम को मेरे रब ने मेरा शाम कहा था, जिस यमन को अल्लाह के नबी ने मेरा यमन कहा था, जिस शाम को नबी ने मेरा शाम कहा था, उस ज़मीन के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया और आपकी शरीयत को तार तार किया। और जो कौम अल्लाह के नबी के दिल को दुखाती है, फिर मेरा परवरदिगार उन लोगों से खुशियाँ छीन लेता है, फिर उन बस्तियों को उजाड़ी जाती है, फिर उन बस्तियों के अंदर मातम हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, ये जो जनाजे उठ रहे हैं, ये जो कब्रिस्तान के अंदर, कब्रों से कब्रिस्तान लबालब पड़े हैं, हमें इन जनाजों से, इन कब्रिस्तानों से इबरत हासिल करनी चाहिए। अगर हम अब भी नहीं संभलेंगे तो मेरे दोस्तों, फिर वो कौन सा वक्त आएगा कि हम संभलेंगे। मेरा रब कुरान करीम के अंदर कई मुकाम पर इरशाद फरमाता है। एक मुकाम पर परवरदिगार फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान, तुझे तेरे करीम रब के पास आने से किस चीज़ ने रोका है। मेरा परवरदिगार ऐलान फरमाता है। और एक मर्तबा का वाक़या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बूढ़ा शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि या मोहम्मद, मैं आपसे बहुत कीमती चीज़ लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुजूर की बारगाह में सहाबा इकराम बैठे हुए थे। सहाबा के दिल तड़पने लगे और धड़कने लगे कि क्या ये जन्नत मांगने आया है? बड़ी कीमती चीज़ का सवाल करता है, क्या जन्नत मांगने आया है? मेरे आका ने फरमाया कि मांग, क्या मांगना है? उस बूढ़े शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक मोटा ताज़ा ऊँट चाहिए जो
सरो साजो सामान से लदा हुआ हो। मेरे आका ने फरमाया मुस्कुरा कर कि तू तो मूसा की बुड्ढी से भी गया गुजरा निकला। साहबा इकराम अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये मूसा की बुड्ढी का क्या हाल है? मेरे आका ने फरमाया कि मिस्र के अंदर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर आ रहे थे तो वो जब चलते थे तो उजाला रहता था, और जब शहर से बाहर निकलने की करते थे तो अल्लाह तबारक व ताला उन वादियों को अंधेरे के अंदर ढक दिया करता था। हज़रत मूसा को उस वक्त रास्ता नहीं मिलता था और काफ़ी देर गुजर गई, कई जगह कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। हज़रत मूसा ने परवरदिगार की बारगाह में अर्ज़ किया कि परवरदिगार, ये माजरा क्या है? तो अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मूसा, इस मिस्र में मेरे यूसुफ का जसद है, यानी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक है। ए मूसा, मेरे यूसुफ के जिस्म को यहाँ से ले जा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मुझे ये तो बता कि तेरे यूसुफ का जिस्म कहाँ पर है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अपने इन उम्मतियों से पूछ, तेरे उम्मतियों को पता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उम्मतियों में ऐलान किया कि भाई कोई है तुम में जो मुझे बताए कि हज़रत यूसुफ का जसद मुबारक कहाँ पर है। एक बूढ़ी औरत आई और उसने आकर के कहा, ए अल्लाह के प्यारे कलीम, मुझे पता है कि हज़रत यूसुफ की कब्र मुबारक कहाँ है, मगर मैं बताऊंगी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बुढ़िया बता दे, तू जानती नहीं मैं खुदा का पैगंबर हूँ। बूढ़ी बोली कि जानती हूँ ए अल्लाह के कलीम, मगर बताऊंगी नहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि बुढ़िया बता दे। तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि अल्लाह के प्यारे कलीम, अगर एक शर्त है, अगर आप वादा करो तो मैं बताने को तैयार हूँ। हज़रत मूसा ने कहा कि भाई बता, कौन सी शर्त है तेरी? कि जन्नत में आपका साथ चाहिए। ए अल्लाह के कलीम, जन्नत में मुझे आपका पड़ोस चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देख, जन्नत ले ले और पड़ोस की बात मत कर। तो बूढ़ी कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। और काफ़ी देर तक ये सिलसिला जब चलता रहा तो परवरदिगार ने फरमाया, है मेरे कलीम, वाकई ये बुढ़िया तुझे नहीं बताएगी जब तक कि तू इसकी शर्त को नहीं मानेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मौला क्या करूं? रब्बे करीम ने फरमाया, फिर मानता क्यों नहीं है? इसकी शर्त को मान ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया की शर्त को माना। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे वादा किया कि तुझसे जन्नत का भी वादा करता हूँ और जन्नत में अपने पड़ोस का भी वादा करता हूँ। तो मेरा आका फरमाते हैं, है बूढ़ा, तू मूसा की बूढ़ी से भी गया गुजरा निकला। अरे मैं मूसा का इमाम हूँ, मूसा तो मेरा मुक्तदी है, वो मूसा का उम्मती, मूसा से जन्नत में और जन्नत में पड़ोस मांगता है, और तू मुझ मोहम्मद से ये ऊँट मांगता है। तो मेरा मौला तो बड़ा करीम है और बड़ा ही करीम है, उसकी शान का कहना क्या। मेरे दोस्तों, ये शाबानुल मुअज़्ज़म की आज 13वीं शब है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन बाद हम 15वीं शब के अंदर मौजूद होंगे। अल्लाह पाक हमें खूब उसमें इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जो शब बरत है, इसकी बड़ी फजीलत है। आज के हमारे ख़तीब और उलमा इकराम और हमारे मस्जिद के सदाबहार ख़तीब बेमिसाल इमाम साहब अभी आपके सामने कुछ बयान करेंगे तो उसकी तफसीलें बयान की जाएंगी। मैं मुख्तसर सी आपके सामने रखता हूँ और फिर अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। शब बारात एक ऐसी मुबारक और बाबरकत रात है कि अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक और बरकत रात में अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है और उनकी तलब से ज़्यादा अता फ़रमाता है और बेशुमार रहमतें बरकतें अता फ़रमाता है। और इसी मुबारक रात में उम्र में बरकतें और रिज़्क़ में कुसादगी लिखी जाती है। और मेरे रब की करीम शान तो देखिए कि इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फ़रमाता है। और कुतुब अहादीस में आता है
कि इस शब बरअत में 5 बरकतें ख़ास हैं। पहली तक़सीम उमूर यानी कामों का बाँटना। फिर फरमाया दूसरी नुज़ूल रहमत यानी खुदा की रहमतों का बरसना। और फिर फरमाया गया फैज़ान बख्शिश। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला इस मुबारक रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगार बंदों को जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करता है। और फिर फरमाया गया चौथा फ़जीलत इबादत यानी इस मुबारक रात में जो बंदा इबादत करता है उसको अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार इबादत की फ़जीलत अता फ़रमाता है। और फिर फरमाया गया कबूल शफ़ाअत यानी जो लोग अपने मरहूम के लिए इस रात में दुआएं बख्शिश करते हैं, दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हदीस के मातहत फरमाते हैं कि तक़सीम उमूर यानी कामों का बाँटना, इसका मतलब ये है कि साल भर में जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ लौहे महफूज से लिख दिया जाता है कि किसको इस साल भर में कितना रिस्क दिया जाएगा, कितने लोग इस साल मौत की आगोश में आएंगे और कितनी ज़िंदगियां माँओं के पेट से होकर रूए ज़मीन पर जलवागर होंगी और बादलों से कितने बारिश के कतरे रूए ज़मीन पर बरसेंगे। और फिर हत्ता के यहाँ तक लिख दिया जाता है कि फ़ला फ़ला इस साल हज करेगा। और सरकार मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब 15वीं शाबान आ जाए तो इस रात को तुम लोग इबादत किया करो और इसके दिन का रोज़ा रखा करो। और बेशक अल्लाह तबारक व ताला इस रात के दिन डूबने से लेकर आसमान पर, इस रात के डूबने के वक्त से दुनियाए आसमान पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली रहमत का नुज़ूल फरमाता है और ये ऐलान फरमाता है कि क्या कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, क्या कोई है रोज़ी का तलबगार कि मैं उसे रोज़ी अता करूँ, क्या कोई है मुसीबत ज़दा कि मैं उसे आफ़ियत अता करूँ। और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है कि क्या कोई है ऐसा, क्या कोई है ऐसा फ़ला फ़ला हाजत वाला कि मैं उसकी हाजत को पूरी कर दूँ। और ये ऐलान रात भर होता रहता है यहाँ तक कि फ़जर नमूदार हो जाती है। उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए जन्नतुल बकी में जाने के बाद तो मुझसे कहा, ए आयशा, मेरे पास जिब्राइल ने ख़बर दी थी कि आज 15वीं शाबान है और इस रात में अल्लाह तबारक व ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाता है। मगर या रसूल अल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रात में बख्शे नहीं जाते। उनमें से एक तो है मुशरिक, जो लोग शिर्क करते हैं। एक थोड़ी सी गुफ्तगू इस पर कि ये शिर्क होता क्या है। आज कई जमातें, कई फ़िरके ऐसे निकल चुके हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग कब्रों को पूजते हैं, ये लोग शिर्क करते हैं, जबकि सरासर सिर्फ़ ये इल्ज़ाम है। क्योंकि हम गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं।
तो हम खुदाई दावा जो करते हैं इला का, वो अल्लाह तबारक व ताला के लिए करते हैं। हमारा खुदाए बरहक खुदाए वाहिद सिर्फ़ अल्लाह है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे हैं, उसके पैगंबर हैं, और ऐसे पैगंबर हैं कि सैयदुल अंबिया हैं। अल्लाह तबारक व ताला के बाद अगर दोनों आलम में कोई हस्ती है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। तो मेरे दोस्तों, ये जो लॉन्चर लगाया जाता है, जबकि शिर्क की डेफिनेशन ये है कि अल्लाह ताला के साथ किसी को पार्टनर बनाना, शरीक करना, जबकि हमारा इमाम इसको मोहब्बत तो फरमाता है कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। तो मेरे दोस्तों, यहाँ तो दावा है ही नहीं बिल्कुल पार्टनरशिप का। आप अगर तवज्जो करें, आप अगर सोचें, गौर करें, आप किसी को गोद ले लें और वो आपका मती और फरमा बरदार हो जाए, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही वो बन जाए, और आपकी किसी भी बात को वो नज़रअंदाज ना करे, आपका फर्मा बरदार हो जाए। अगर वो आपके घर में आएगा तो क्या आप उसको पानी पीने से रोक दोगे? क्या खाना खाने से रोक दोगे? क्या उसको बिस्तर पर लेटने से रोक दोगे? बल्कि नहीं। क्यों? क्योंकि आप उससे मोहब्बत करते हो, और जो कुछ आपका है वो सब कुछ उसका है। तो मेरा इमाम इसको मोहब्बत फरमाता है, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं तेरा मेरा। तो मेरे दोस्तों, जो बंदा अल्लाह तबारक व ताला का हो जाए, परवरदिगार के कलमे को रूए ज़मीन के ऊपर बुलंद करे, तो फिर परवरदिगार की जितनी खुदाई है वो तमाम खुदाई मुस्तफ़ा की है, क्योंकि इसका मालिक भी परवरदिगार ने उनको बनाया है। तो ये जो शिर्क की गलत डेफिनेशन बयान करके नौजवानों को गुमराह किया जाता है, शिर्क इसको नहीं कहते हैं। शिर्क उसको कहते हैं कि अल्लाह जैसा किसी को बना लेना। हम दरगाहों पर जाते हैं, ये शिर्क की सिकनी हो जाती है, शिर्क टूट जाता है यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह की कब्र नहीं है, अल्लाह कब्र से पाक है। और दूसरी बात फरमाई गई कि जो लोग कीना रखते हैं, मेरे दोस्तों, कीना कहा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से नफ़रत भी करता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। इसको कीना कहा जाता है कि एक तो आप किसी से नफ़रत करो बग़ैर शरीयत के ख़िलाफ़, यानी एक तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि जो शरीयत की मुखालफत करते हैं उनसे तो नफ़रत करने का ही हुक्म है, लेकिन शरीयत के मुताबिक आप किसी से नफ़रत कर रहे हो तो शरीयत के ख़िलाफ़ हो रहा है कि मोमिन मोमिन से मोहब्बत करता है, लेकिन मोमिन मोमिन से नफ़रत भी कर रहा है, साथ में उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसको कहते हैं कीना। हज़रत जिब्राइल अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह, इस रात में उसका भी कुछ हिस्सा नहीं है। फिर फरमाया गया बिदअती, कि जो लोग दीन में नई नई गलत गलत तरीके ईजाद करते हैं, जो लोग दीन में गलत गलत रास्ते और तरीक़ों को ईजाद करते हैं। अब ये गलत रास्ते और तरीके क्या है? एक एग्जाम्पल, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने के अंदर कादियानी फितना नहीं था, ये मौदूदी फ़िरका नहीं था। ये जो फ़िरका वारियत है, इन फ़िरका वारियतों के अंदर लगना, ये फ़िरका वारियत करना, यही तो बिदअत है। सबसे बड़ी बिदअत तो यही है। तो फिर फरमाया कि चौथे वो लोग जो रिश्तों को तोड़ते हैं, और फरमाया पांचवें वो लोग जो कपड़ों को घसीट करके चलते हैं, और फरमाया छठे वो लोग जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, और फिर फरमाया वो लोग भी हैं या रसूल अल्लाह जो शराब के आदी हैं, कसरत से शराब पिया करते हैं और तौबा नहीं करते। हमारे ख़तीब आ चुके हैं सिकंदर साहब, और इनके बाद में फिर इंशाअल्लाह आज के जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनका ख़िताब होगा। मैं आपसे रुखसत लेता हूँ इन असार के साथ। जहाँ तारीक था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी न रखी बज़ में इनका जगमगाने में, चाँद निकला अरब में, चाँदनी फैली ज़माने में,
एक अरब ने आदमी का बोलवाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम्दों से सुरैया कर दिया। जो कल खुद न थे राहों पर वो औरों के हादी बन गए। क्या निगाह थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कहने सुनने में जो गलती हुई है रब्बे कदीर माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।